हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये हमारा 23rd लेक्चर है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम यूजुअली करते ही हैं, तो हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो आपने हमारे साथ बनाए रखना है, पूरे जोश के साथ हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। आज के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने सेशन के एंड होने के बाद आपके जितने भी यहाँ पर मार्क्स आए हैं, आपने वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर you have a quite a few children who are first generation school goers in your classroom. Which one of the following are you most likely to do? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। अब आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से आप पूछा जा रहा है कि किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। भी आप क्या करेंगे उस टाइम पे, तो आपको ये ऑप्शन देखकर आपको सही उत्तर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टडी फर्दर एंड दे शुड नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क। तो बच्चों को यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई आप ना आगे पढ़ने की कोई क्षमता नहीं रखते हैं और उनके जो माता पिता हैं काम में सहायता उनको आपको करनी चाहिए, तो आप ऐसा कहेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 2, कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशंस, कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आप ना अपने बच्चों को ट्यूशन लगवा लीजिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है कि प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज एंड द होमवर्क। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप उनको क्या करेंगे, कक्षा गतिविधि के समान और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और यहाँ पर अन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे। स्कैफोल्डिंग आपको पता है ना, जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, तो क्या आप ऐसा करेंगे। या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है कि गिव दैम होमवर्क ऑफ अ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर इन द टेक्स्ट बुक 5 टाइम्स। तो आप उनको कहेंगे कि भाई आप याद कर लो फटाफट, जो भी आपको यहाँ पर काम दिया जा रहा है आप उसको ना मेमोराइज कर लो, रट्टा मार लो। तो क्या आप ऐसा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें, लास्ट वाली ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये लोग मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि भाई आप ना अपना काम कुम छोड़कर जो है बच्चों को क्या करिए कि उनको ना उनमें क्षमता नहीं है, आप अपने माँ बाप के साथ काम करवाइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ गया अब सेकंड में कहा जा रहा है कि कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन, कि भाई आप ना बच्चों को ट्यूशन लगवाइए। तो अगर आप ट्यूशन बच्चों को लगा देंगे तो आपके पढ़ाने का फायदा क्या हुआ है ना फिर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 भी गलत हो जाएगा। और जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप बच्चों को क्या करेंगे कि आप जो भी हेल्प है उसे वो प्रोवाइड करवाएंगे क्लासरूम में, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आप उनको करवाएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। इवन चिल्ड्रन ऑफ अवर सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमंग अदर थिंग्स। यहाँ पर और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि रोल क्या होगा यहाँ पर स्कूल का इसके संबंध में। क्या मतलब कि समान आयु के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि उनकी आकृति हो गया, उनकी योग्यताएं हो सकती हैं, उनका स्वभाव, उनकी जो रुचि है, उनकी जो प्रकृति है, और भी यहाँ पर बहुत सारी जो बातें होती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इसके रिगार्ड में, इसके संदर्भ में जो विद्यालय होगा उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनको इंश्योर करना चाहिए दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर, कि आपको क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि भाई जो सभी बच्चे हैं उनका विकास एक ही प्रकार से हो। या फिर ऑप्शन नंबर 2, इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल, की सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो आप क्या ऐसा करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, कि ले डाउन इन्फॉर्मेटिव नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि यहाँ पर बच्चे के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करेंगे। या फिर इंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक, की आप क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, शिक्षक हैं, मान्यकृत निर्देश और पाठ्य जो पुस्तकें हैं उसका उपयोग उसका करें। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत होगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर फॉलो करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि एक सेम मैनर में क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी सही गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जो भी सुनिश्चित करेंगे, आप क्या सुनिश्चित करेंगे कि सभी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, अवसर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सीटेट में
वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी वर्ड दिखाई दे रहा है, तो लगभग 90% चांसेस हैं, ठीक है, लगभग 90 से 95% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही होगा। आपने वैसे कांस्टेंट की डिमांड भी देखनी है कि वहाँ पर क्वेश्चन में और पूछा क्या जा रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपने देखा अपॉर्चुनिटी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन हो गया वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा आज का थर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अ टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कही जा रही है। समावेशी जो कक्षा है, समावेशी कक्षा आपको पता है ना क्या होती है, कि जो भी आप में जो स्पेशल स्कूल थे उसका फॉर्मूला हटाकर यहाँ पर स्पेशल क्लासरूम की जब यहाँ पर बात कही गई थी, तो यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं तो यहाँ पर उनको नीड है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप उसके नीड को पूरा करिए। तो इसमें ये बात कही जाती है कि जो भी दिव्यांग बच्चा है या फिर कोई भी बच्चा है उसको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाए और यहाँ पर बच्चे की जो भी यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं उस पर ध्यान दिया जाए, तो ये बात होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर 2 टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेसिव एट द सेम पेस, कि यहाँ पर कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। या फिर ऑप्शन नंबर 3 टू इंश्योर दैट द टीचर गिव्स स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू द क्लास, कि यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देशन दे रही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नोज व्हाट ईच चाइल्ड फ्यूचर ऑक्यूपेशन वुड बी। तो क्या कहा जा रहा है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को भावी व्यवसाय को जान सके। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। क्यों सही होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो समावेशी कक्षा है उसमें टीचर क्या करेगा, टीचर का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अब तो आप यही सोचेंगे ना कि यहाँ पर अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर बच्चे देखने को मिलेंगे, जैसे कोई यहाँ पर व्हील चेयर का यूज़ करता हो सकता है, क्या पता किसी के यहाँ पर देखने में समस्या आती हो, किसी को यहाँ पर सुनने में समस्या आती हो, तो आप तो यही कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनको समान रूप से अवसर मिलें। अवसर यहाँ पर सभी को मिलने चाहिए, जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, कि उनका जो भी पोटेंशियल है, जितनी भी उनकी क्षमताएं हैं, वो उस हिसाब से जो वहाँ पर है अपनी योग्यताओं को यहाँ पर सामने ला सके। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हैं ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसको, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी क्लास में क्या करेंगे कि अपनी कक्षा में बच्चों की उनकी अपनी अवधारणाओं के बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट। आप क्या करना चाहते हैं कि जो भी उनके कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, आपने उनको चेंज करना है, ठीक है ना, तो आप कैसे मदद करेंगे बच्चों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है बाय गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, की जो भी तथा तथित जो भी आपकी जानकारी है, जैसे कि आपने किताब पढ़ी सीधा उनको बता दिया, ठीक है, कि हाँ अभी भारत में इतनी जनसंख्या है, भारत का इतना क्षेत्रफल है, यहाँ पर पंजाब की इतनी पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ आपने इन्फॉर्मेशन उनको इम्पार्ट कर दिया, ठीक है, आप ऐसा करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 बाय गिविंग चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। क्या कहा जा रहा है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना। या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि बाय डिक्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, कि बच्चों को यहाँ पर सूचनाएं लिखवाकर उन्हें याद करवाकर, मतलब ये कि रट्टाफिकेशन करवाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ देयर कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग, कि बच्चों को क्या करेंगे आप उनको सजा देंगे अगर आप उनके कंसेप्ट होंगे, उनकी अवधारणाएं होंगी वो गलत होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 3 है, यहाँ पर क्या कहा रहा है कि भाई जो भी डिक्टेटिंग है, आप बोल बोल कर जो आंसर नहीं लिखवाते कई बार कि हाँ अभी चलो बच्चों आंसर लिखो, तो ये बात तो गलत है ना, आपको यहाँ पर समझाकर बच्चों को लिखवाना चाहिए, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दीजिए सिर्फ बस, तो ये कर देंगे तो क्या काम हो जाएगा बच्चे का, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बच्चे को समझाना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर यहाँ पर देकर, कि यहाँ पर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए टू एक्सप्रेस देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, देखते हैं। अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क सिंस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब बच्चे
एक ना विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। क्यों नहीं करेगी? मान लीजिए आप ना यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए कि हमारी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है ना। लाइव क्लास इन द सेंस कि आप ना मेरे सामने फेस टू फेस हैं, तो मैंने यहाँ पर आपका एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए, तो आप जितने जितने जवाब दे रहे थे मैंने आपको ना प्राइस बांटना शुरू कर दिया। या फिर मान लीजिए कोई यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड था, मैंने वो आपको बांटना शुरू कर दिया कि भाई आपने ना पार्टिसिपेट किया, आपके यहाँ पर इतने मार्क्स आए हैं, तो हम ना आपको यहाँ पर एक सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए हमें आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ज़्यादातर ये होगा, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? तो यही ऑप्शन आपने पढ़ के बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? A large number of certificate would have to be given when more children start reading। क्या कहा जा रहा है कि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़े मात्रा में प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ जाएगी। तो क्या ये होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुस्तकों को पढ़ना बच्चों के उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, कि भाई पुस्तकें जब पढ़ेंगे तो उनके जो भी घर के काम होंगे उनमें यहाँ पर इंटरप्शन आएगी। या फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स। की ये बात कही जा रही है कि एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ये संभवत है कि जो बच्चा होगा वो सीखने की बजाय सिर्फ सर्टिफिकेट लेने पर ही जोर देगा। मान लीजिए कि मैंने सर्टिफिकेट जगह चॉकलेट की बात कर दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6th क्लास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया और मैंने कहा जो बच्चा पढ़ के आएगा मैं उसे चॉकलेट दूंगा, ठीक है ना। चॉकलेट, फिर वो बच्चे क्या हुए, सभी बच्चे यहाँ पर पढ़कर आने लगे। तो मेनली वो सीखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो बच्चा होगा वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ना शुरू कर देगा बजाय किसके, कि यहाँ पर कुछ सीखने के। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि द लाइब्रेरी, फोर्थ ऑप्शन में, कि द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, कि यहाँ पर लाइब्रेरी की जरूरत पड़ जाएगी, कि भाई जो भी यहाँ पर पुस्तकालय है इसको यहाँ पर बहुत सारी किताबें खरीदने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, हम इनको पहले ही चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल ही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही तो बात कही जा रही है ना कि जो यहाँ पर बच्चा होगा वो जो सर्टिफिकेट्स लेने के लिए पढ़ेगा, ठीक है, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा फिर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 6th क्वेश्चन है। देखते हैं, रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज टू, कि जो आपका एक टीचर है, ठीक है ना, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, आपको यही बताना है कि एक क्लास में एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। आपको अब पढ़कर अब आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है, तो आपको यही बताना है। आपका ही क्वेश्चन है, फिल द स्टूडेंट विद देयर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन, कि आप जो भी यहाँ पर अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण कर देंगे और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षक का एक काम है वो सिर्फ परीक्षा दिलवाना ही काम है, अब बच्चों को नॉलेज से भर दीजिए बस, तो ये है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 के ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ राइट आंसर, कि आप क्या करेंगे, सीधे तौर पर जो भी ज्ञान होगा ज्ञान की पूर्ति कर देंगे, उनके खाना पूर्ति टाइप कर देंगे उनके दिमाग में, और यहाँ पर जो भी बच्चे होंगे वहाँ पर शिक्षार्थियों को सही उत्तर देने के लिए आप उनको तैयार कर देंगे। तो क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, कि यहाँ पर जो समय सारणी होगी उसकी कठोरता को पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। तो क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन नंबर डी कि प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन अ सिचुएशन। स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, ऑथेंटिक क्या होता है कि जो आपकी विश्वसनीय जो यहाँ पर आंकड़े होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं, आप उनको सीखने को विश्वसनीय स्थिति जुटाना और यहाँ पर जो शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा होगी वो प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपका टीचर का जो सही काम है वो यही है कि आप उनको ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाएं, ना कि सही क्या है गलत क्या है, या फिर आप उनको याद करवाएं, या फिर आप उनको पेपर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़वाएं, या फिर वो क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है आप उसको वही फॉलो करवाएं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है वही टीचर का मेन काम है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 7th क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर्स। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो आपको यही बताना है कि त्रुटियां क्या होती है, जो बच्चे एरर करते हैं, ठीक है ना, गलतियां करते हैं। तो इसी के संबंध में आपको ये एक ऑप्शन पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, चिल्ड्रन कमिट एरर सिंस दे डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू थिंक, कि बच्चे यहाँ पर इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, ठीक है ना, वो है ही नहीं, ठीक है ना, सोचने की यहाँ पर सोचने विचारने की यहाँ पर क्षमता नहीं है, बच्चे इसलिए गलतियां करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि चिल्ड्रन एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक,
कि भाई जो जब वो गलतियां करते हैं तो ये क्या है, एक दरवाजा है, ये एक खिड़की है कि हमें पता लगता है कि बच्चे सोचते क्या हैं। तो क्या ये होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि जो आपका टू अवॉइड मेकिंग एरर्स की जो चिल्ड्रन नीडेड टू इमिटेट द टीचर, कि बच्चे अगर गलतियां नहीं करना चाहते तो उनको नकल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, उनको अपने शिक्षकों का अनुकरण करना पड़ेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि चिल्ड्रन एरर नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड बी पनिश सेवरली टू सो दैट दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, कि यहाँ पर बच्चों की गलतियों की गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। तो क्या ये होगा। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या क्यों सही होगा कि जो आपके यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, वो गलतियां क्यों करते हैं, गलतियां करने का मतलब ये कि गलतियां करते हैं, तो इससे हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं वो सोच कैसे रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि उनको कोई हम सोलर सिस्टम का यहाँ पर लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दिन रात कैसे होता है ये पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा सोचता है कि यार रात में यहाँ पर रात होते हो कैसे जाती है, ठीक है ना, वो गलत गलत कंसेप्ट लेकर आता है। तो आपको ये पता लगता है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं। नेक्स्ट टाइम आप उसी क्लास को जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा बच्चों के मन में ये सवाल आते हैं। तो मैंने इस बच्चे को ना इस बार पहले से ही डाउट क्लियर कर देना है कि बच्चे का जो है ना प्रश्न पूछने वाला है वो पहले से समझ जाएगा कि हाँ अभी मुझे ये सारी चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, असेसमेंट इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, क्या कहा जा रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट की बात कही जा रही है कि ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसी के संदर्भ में आपको बताना है क्यों है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टुडे टाइम मार्क आर द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन द एजुकेशन, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आज के समय में सिर्फ केवल अंक, मतलब है कि सिर्फ मार्क्स लाना ही क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि मार्क्स लाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो मैं आपको अभी एक इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं कि चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू पीर्स, कि यहाँ पर बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि वे अपने सहपाठियों का तुलना में कहाँ पर हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि असेसमेंट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज अ फीडबैक फॉर देयर ऑन टीचिंग, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण को परिपुष्टि भी होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि असेसमेंट इज द ओनली वे टू द इंश्योर दैट चिल्ड्रन हैव टॉट एंड स्टूडेंट हैव लर्न, क्या कहा जा रहा है कि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वासन करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो क्या ये होगा कि ये सिर्फ ये एक ही तरीका है कि जिससे पता लग सकता है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है ओनली की, तो ओनली वाला तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पर 2 की भी बात करें, 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड, कि वो कहाँ पर खड़े हैं, कंपैरिजन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 तो यहाँ पर गलत होगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये गलत हो सकता है, गलत है भी। कैसे गलत है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज के समय में केवल अंक की शिक्षा का महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सीटेट की, आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 150 में से आपको चाहिए लगभग यहाँ पर 90 मार्क्स, जो कि हमारा 60% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, आप चाहे 90 मार्क्स लाइए चाहे 95 मार्क्स लाइए, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि 120 मार्क्स लाइए। तो आपको लगता है कि सिर्फ मार्क्स ही आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी तो यहाँ पर जरूरी है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सिर्फ एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रख दिया गया है कि भाई आपने इतने मार्क्स ही लाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनली अगर आप सीटेट के एग्जाम में देखें तो सिर्फ मार्क्स पर फोकस तो नहीं किया जा रहा ना, वो बाद में चलो कट ऑफ बनती है वो बनती है, ठीक है ना। बट अभी के मार्क्स में तो यहाँ पर आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं ना देखे जा रहे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर मार्क्स पर ज़्यादा सिर्फ मार्क्स पर ही फोकस नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो 4 है वो गलत हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो असेसमेंट है वो हेल्प करती है टीचर की कि बच्चे यहाँ पर सोचते क्या हैं, कैसे वो सीखते हैं, और इससे वो अपने आप को फीडबैक है वो दे सकें। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, द करिकुलम मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू परस्यू investigation, sharing and integrating their experience with social knowledge rather than their ability to reproduce textual knowledge। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर, कि यहाँ पर हमने अभी क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि पाठ्यचर्या ऐसी है जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को ज्ञान प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने के सक्षम बनाए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके हिसाब से आपको बताना है कि प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए टीचर की। पढ़ते हैं ऑप्शन, टू डू चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंशली, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं आप उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे और यहाँ पर चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक्स, की जो यहाँ पर टीचर है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा और जो बच्चे होंगे वो उसका आंसर लिखेंगे नोटबुक में। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए प्राप्त अवसर यहाँ पर मिलने चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों को बाध्य कर देना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को यहाँ पर वो मिलनी चाहिए जिसके कारण वो अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो शेयर कर पाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट एफर्ट्स टू देयर स्टडीज टीचर्स नीड टू बी। तो क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मोटिवेट द चाइल्ड, के बच्चों को प्रेरित करने की, स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चों को डांट लगाने की, या फिर ऑप्शन नंबर 3 की कंट्रोल द चाइल्ड, की बच्चों पर नियंत्रण रखने की, या फिर कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स, की बच्चों को यहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, 3, 4 तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना हम बच्चों को बांटेंगे, ना आप उन पर नियंत्रण रखेंगे, ना उनकी हम तुलना करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मोटिवेट करेंगे, कि भाई बच्चों को हम प्रेरित करेंगे। प्रेरणा भी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आपको पता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, इतने ऑलरेडी हम इतनी बार डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका मोटिवेट द चिल्ड्रन, कि बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लें। और दोस्तों, आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, हम आपके लिए डेली बैठे हुए हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपका उसका जल्दी से जल्दी जवाब भी दे देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।